हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो है 10th क्लास की जो है फिजिक्स की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्लास फिजिक्स की विद्युत धारा जो है फिजिक्स क्लास में जो है विद्युत धारा चैप्टर है, उसका जो है हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें 99 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड चलिए इसी तरह से आपको वीडियो देखना है। पहले वाला चैप्टर भी डाले हैं हम लोग। ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला भी हमने डाल दिया है। ठीक है, उसके पहले वाला भी डाल दिया है। ठीक है, तो सभी को जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है दोस्तों। तो आपको बताना है एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है दोस्तों। सो फ्रेंड, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन समाये आवेश के तुल्य होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एमीटर का परिसर रेंज यानी कि 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है दोस्तों। तो उस एमीटर का अल्प मापांक जो है लिस्ट काउंट क्या है दोस्तों। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, तो लिस्ट काउंट दोस्तों हो जाएगा 0.01 एम्पियर। ठीक है, सो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 3 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, देख सकते हैं 2019 में, 21 में, 23 में 2-2 साल गैप करके ये दिया है और 23 के बाद क्या होता है 25 होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 25 में फिक्स है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना क्या हो जाता है दोस्तों। तो अतिभारण के जो समय है, जो उस समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है अतिभारण के कारण। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कितने को कहते हैं दोस्तों। तो एक बोल्ट हम लोग जो है 1 जूल बटा कूलाम को कहते हैं। ठीक है, 1 जूल बटा 1 कूलाम को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों। अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट इसका जो है श्रेणी क्रम हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है दोस्तों। तो कौन है जो इसमें से जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो वो करता है दोस्तों IR²। ठीक है, विद्युत शक्ति को जो है IR² निरूपित नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 नंबर का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब से जो है 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है दोस्तों। तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है विद्युत धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों। तो कौन सा उपकरण है जिसमें जो है धन और ऋण का चिन्हात्मक नहीं होता है, धनात्मक और ऋणात्मक का, तो वो होता है दोस्तों कुंडली में। कुंडली में जो है धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में जो है धारा का मान क्या हो जाता है दोस्तों। तो लघु पथन के समय जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 110 ओम। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा एन आर। ठीक है, एन आर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा दोस्तों? तो कितना एम्पियर लेगा? तो वो लेगा दोस्तों कितना? तो 4 एम्पियर लेगा। ठीक है। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा ओम मीटर होता है। ठीक है, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो किस विद्युत कैसा विद्युत होता है दोस्तों? तो वो होता है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो है प्रत्यावर्ती धारा आता है। ठीक है। दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है बैटरी वाला जो है करंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट का आता है और वह प्रत्यावर्ती धारा रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, 220 वोल्ट तो आता ही है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा आता है, ये नहीं कि दिष्ट धारा वाला मार दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान देकर के आपको करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच क्या संबंध है दोस्तों? तो किसी चालक के जो है छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर भी एवं प्रवाहित धारा आई के बीच क्या संबंध है? तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आई बराबर होता है आप लोग का, आई बराबर जो है आर बराबर भी बटा आई होता है दोस्तों। ठीक है, आर बराबर भी बटा आई। तो क्या हो जाएगा? ये संबंध देख सकते हैं, आर बराबर भी बटा आई। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर भी बटा आई होता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, यानी कि विद्युत करंट से जोड़ा जाता है, वो 250 वोल्ट का। ठीक है, और 100 वाट का बल्ब है दोस्तों। ठीक है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा दोस्तों? तो बल्ब से जो है कितना एम्पियर का धारा प्राप्त होगा? 0.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा दोस्तों। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं दोस्तों? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 नंबर का। उसके बाद किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे हम 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा अभिभुक्त शक्ति कितनी होती है दोस्तों? तो इसका जो है कितना शक्ति हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों 25 वाट। ठीक है, 25 वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौ वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों 484 ओम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में जो है धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान क्या होगा दोस्तों? 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है दोस्तों? तो ओम के नियम का गणितीय रूप जो है V बराबर आई इंटू आर होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? V बराबर आई बटा आर। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आई बराबर V बटा आर होता है। ठीक है, आई बराबर V बटा आर होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर V बटा आर होता है।
23 नंबर क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो किसी कुंडली का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? तो वो होता है दोस्तों R = V/I। ठीक है, कुंडली के प्रतिरोध के लिए जो है R = V/I होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 24 नंबर। ठीक है, किसी परिपथ विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है दोस्तों? तो किसका मापक है? तो वो है दोस्तों विभवांतर का। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा वाट का मात्रक होता है? तो वो होता है दोस्तों जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर दोस्तों, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है दोस्तों। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम किस तरह से लागू होता है? तो वो होता है दोस्तों जब चालक का ताप अचर रहता है। ठीक है, चालक का ताप क्या रहता है? अचर रहता है। ओम के नियम निहित है दोस्तों। तो ओम के नियम किस पे निहित है? तो वो है V/I/R में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर होता है दोस्तों। ठीक है, एम्पियर ही होता है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा में जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर -1 कूलम होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। जूल पर कूलम किसके बराबर दोस्तों? तो जूल पर जो है कूलम किसके बराबर है? तो वो है वोल्ट के बराबर। ठीक है, वोल्ट के बराबर हो जाएगा। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला होता है दोस्तों। ठीक है, कैंडेला होता है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का जो है ऐसे मात्रक वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आवेश की प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आवेश के प्रवाह के समय को जो है दर की जो है क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारा। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कूलम तुल्य है दोस्तों, तो किसके लिए है? तो एक कूलम तुल्य है वो है 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड के बराबर। ठीक है, किलोवाट घंटा का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा का जो है ऐसे मात्रक विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक किलोवाट घंटा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है दोस्तों? तो 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, एक विद्युत यूनिट मतलब कि 1 यूनिट, आप लोग मीटर लगाए होंगे बिजली वाले, तो 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट उठा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट घंटा हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों? तो 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? तो वो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों? तो 1 जूल में जो है 0.24 कैलोरी होती है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? तो विद्युत बल्ब में जो है फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन धातु का बना होता है। और विद्युत हीटर में कौन सा धातु का बना होता है दोस्तों? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न, किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट होता है? तो वो होता है दोस्तों
1 यूनिट, ठीक है। 1 किलो, सॉरी 1 किलो, यहाँ पे देख सकते हैं किलो घंटा के बराबर होता है 1 यूनिट। अब नेक्स्ट प्रश्न, 1 HP के बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 HP का मतलब हो गया 1 शक्ति, यानी कि एक घोड़े का शक्ति के बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 746 वाट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी और आई भी के बीच जो है 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमाप यानी कि लिस्ट काउंट क्या है दोस्तों? तो उसका जो है लिस्ट काउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.05 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित कौन सी में जो है कौन सी है? तो इनमें जो है कौन सा जो है माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है? तो वो है दोस्तों 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर दोस्तों। वोल्ट बराबर होता है दोस्तों, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों जूल बटा कूलाम, ठीक है, जूल बटा कूलाम। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इनमें जो है कौन सा जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो वो करता है दोस्तों I² बटा R, ठीक है, I² करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से जो है कौन सा संबंध सत्य है दोस्तों? तो इनमें जो है कौन सा संबंध सत्य है? तो वो है दोस्तों V बराबर I/R है, ठीक है, V बराबर I/R। यहीं से जो है मेन फॉर्मूला है। ओम का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो ओम का नियम जो है किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ने दिया था, ठीक है, जॉर्ज साइमन ने जो है ओम का नियम दिया था। 52 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं हम लोग? तो विद्युत धारा को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो एमीटर जो है का पाठ्यांक हो जाता है, तो कितना हो जाता है दोस्तों? तो वो हो जाता है आधा हो जाता है, ठीक है, दुगना करने पे आधा हो जाता है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का जो है ऊर्जा का ऐसे मात्रा व्यापारिक मात्रा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यूनिट, ठीक है, यूनिट। उसके बाद दोस्तों 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट। 56 नंबर प्रश्न है, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है दोस्तों? तो इसमें से जो है कौन सी कोटि का हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा दोस्तों? तो वो ले लेगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 58 नंबर, ठीक है। क्या है 58 नंबर, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा दोस्तों? तो वो लेगा कितना धारा ले लेगा? 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक कूलम्ब आवेश में कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों? तो एक कूलम्ब आवेश में जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो वो होता है दोस्तों 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों, ये जो है विद्युत विभव कौन सी राशि है दोस्तों? तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो दोस्तों? तो वोल्टमीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं दोस्तों? क्योंकि जो है एमीटर को जो है इसलिए हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि दोस्तों कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कम प्रतिरोध प्राप्त होगा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, ठीक है।
63 नंबर प्रश्न, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत परिपथ में जो है विद्युत का वह गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। तो प्रतिरोध होगा तो ऊष्मा में बदल जाएगा, ठीक है। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि जो है दोस्तों क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है। वोल्टमीटर को जो है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जगह। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए 66 नंबर प्रश्न है, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 65 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा और 66 का भी करेक्ट आंसर सुचालक का हो जाएगा, ठीक है। सुचालक, जब हम आसानी से आवेश प्राप्त हो रहा है तो वो सुचालक पदार्थ ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों, तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध जो है चालक के जो है लंबाई पर करता है, ठीक है। सॉरी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर करता है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में जो है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो वो हो जाएगा चांदी, ठीक है। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, ठीक है। तो 70 नंबर का सॉरी अति चालक कहते हैं दोस्तों। सुचालक तो जो पदार्थ में मतलब बिजली करंट चला जाए उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, लेकिन जिसमें जो है अधिक तीव्र गति से जाता है उसे हम लोग अति चालक जो है कहते हैं, ठीक है। कॉपर की जो है प्रतिरोधकता कितना होता है दोस्तों? तो कॉपर की प्रतिरोधकता कितना होता है? तो ये 1.62 गुने 10 के पावर -8 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता जो है 2.63 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम लोग 1 वाट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चौहत्तर नंबर प्रश्न, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है दोस्तों? तो उनमें जो है विद्युत धारा समान रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। BOT यूनिट क्या है दोस्तों? तो BOT यूनिट क्या है? तो वो है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है दोस्तों? तो विद्युत बल्ब जो है किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है दोस्तों कांच का बना होता है। देखते हैं आप लोग, कांच का बना होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो विद्युत बल्ब में जो है कौन सा गैस भर दिया जाता है? तो वो भरा जाता है निष्क्रिय गैस, ठीक है। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो वो होता है 3000 कूलम, ठीक है। डिग्री कूलम सॉरी सेल्सियस होता है दोस्तों। 3000 जो है डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। नाइक्रोम में जो है कौन कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? तो नाइक्रोम में जो है कौन कौन से तत्व होते हैं? तो निकेल और क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो परिपथ की जो है सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों विद्युत फ्यूज का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? तो मानव शरीर का जो है प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 30,000 ओम, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 82 नंबर प्रश्न है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोधक कितना ओम होता है दोस्तों? कितना ओम होता है? तो कितना से कितना तक होता है? तो वो होता है दोस्तों
200 से 300 ओम के बीच में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में जो है कौन विद्युत सुचालक है, तो इनमें जो है कौन सा जो है विद्युत सुचालक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। विद्युत जो है ग्रेफाइट हो जाएगा, सुचालक होता है। ग्रेफाइट किस में रहता है दोस्तों, तो वो जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं उसमें जो बीच वाले जो है काले कलर का जो है रहता है, उसी को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। उसमें करंट जो है आ जाता है, ठीक है। अमीटर से निम्नलिखित में जो किस में, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है दोस्तों, तो धारा को जो है मीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है। एक जो है एक एम्पियर जो है एक एम ए यानी कि मीटर एम्पियर बराबर होता है दोस्तों। तो 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो वो है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो पिछले बार हमने बताया था कि आप लोग कमेंट में आंसर देना है। तो ये किसका बना होता है, तो जो है नाइक्रोम का बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है दोस्तों उसमें जो है स्प्रिंग जो रहता है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है दोस्तों, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर। अब ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, अब 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन कम है, यानी 99 क्वेश्चन है। 91 नंबर प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। क्यों जोड़ते हैं मीटर को, क्योंकि जो है प्रतिरोध कम हो इसलिए जो है श्रेणी क्रम में मीटर को जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को प्रतिरोध ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। जूल बटा कूलाम को जो है बराबर कितना होता है, तो जूल बटा कूलाम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा कैसे मात्रक जो है विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर 1 विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अब 294 नंबर प्रश्न है, यदि कि कई प्रतिरोधों समांतर में जो है हो तो उनका जो है समतुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है दोस्तों, तो जोड़ना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो वो है जो हो जाएगा पार्श्व क्रम में, ठीक है। पार्श्व क्रम में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 96 नंबर। ये देख सकते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक जो है लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, तो ये किस कारण से जो है विद्युत जो है आयोडीन होता है यानी नमक होता है, वो जो है सुचालक होता है विद्युत का, तो वो किस कारण से होता है दोस्तों, तो वो होता है धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, ठीक है। उसके बाद चलिए 98 नंबर प्रश्न है, उसके बाद 99 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित जो है विद्युत धारा होगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्रवाहित विद्युत धारा 25/121 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस द्रव का बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का, ठीक है। विद्युत बल्ब का टंगस्टन का और विद्युत हीटर का नाइक्रोम का, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सो फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।